सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों। स्क्विटल की बात हो रही है। अनय उनके बात पे क्या कहता है, चलो आइए हम देखते हैं। आज हमारा नया टॉपिक जिसका नाम है सर्वनाम। स्क्विटल अनय, देखो सना आंटी ने मेरे लिए फ्रॉक भेजी है। यह लाल रंग की है। उन्होंने और भी कई उपहार भेजे हैं। ये सब उन्हें खुद हमारे लिए पसंद किए हैं। अनय कहता है उसकी बातों पर, कौन सी सना आंटी? स्क्विटल कहती है, वह जो उदयपुर में रहती है, जिनसे तुम सर्दियों में मिले थे। वहाँ उन्होंने तुम्हारे लिए एक चॉकलेट का डिब्बा भेजा है। अनय कहता है उस पर, सच स्क्विटल, सच स्क्विटल, ये चॉकलेट भी वैसी ही होगी जैसी उन्होंने पिछली बार भेजी थी। इनको हम दोनों मिलकर खाएंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ अनय और स्क्विटल सना आंटी और उनके द्वारा भेजे हुए उपहारों की बात कह रहे हैं। यहाँ अनय, स्क्विटल, सना आंटी, चॉकलेट का डिब्बा उपहार शब्द है। संज्ञा के स्थान पर यानी नाउन के स्थान पर जब प्रोनाउन का प्रयोग होता है यानी सर्वनाम का उपयोग होता है, वहाँ पे मेरे, उन्हें, कौन, वह, जो, जिसने, तुम, उन्होंने, तुम्हारे, यह, हम, वैसी, जैसी आदि शब्दों का प्रयोग किया है। उसके आधार पर संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से संज्ञा का बार बार प्रयोग नहीं करना पड़ता। जैसे कि मोहन 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 ना बोलने के बजाय हम कह सकते हैं, एक बार मोहन ना माने पर कह सकते हैं कि वह किताबें लाया, उसने खाना खा लिया। उस तरीके से आगे देखिए, सर्वनाम किसे कहते हैं, तो सर्वनाम की आपको परिभाषा लिखनी है। ठीक है, यहाँ पे दिया है आपको, ये रही। दूसरा प्रश्न, अनय और स्क्विटल ने सना आंटी के लिए कौन कौन से सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है। चलो, संज्ञा के स्थान पर आने वाले उन्होंने जो भी संज्ञा शब्द का प्रयोग किया गया है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो आप देख सकते हो कि सना आंटी ने मेरे लिए फ्रॉक भेजा, तो मेरे, ठीक है, उन्होंने, वह, जिनसे, तुम, वहाँ, यह, ये सारे सर्वनाम उन्होंने प्रयोग किए हैं। सर्वनाम में लिंग के आधार पर परिवर्तन नहीं होते। जैसे विवेक जा रहा है, वह जा रहा है। नितिशा जा रही है, वह जा रही है। पुल्लिंग शब्द रहा, स्त्रीलिंग शब्द रही, सर्वनाम शब्द वह दोनों वाक्यों में समान आते हैं। यानी ये वह नहीं बदलता, सिर्फ रहा यानी पुल्लिंग में आएगा और रही यानी स्त्रीलिंग में आ जाएगा। वचन के अनुसार सर्वनाम बदल जाते हैं। मैं जा रहा हूँ, मैं एक वचन। हम सब, हम जा रहे हैं, बहुवचन। तुम कहाँ जा रहे हो, एक वचन। तुम सब कहाँ जा रहे हो, वह जा रहा है, वे जा रहे हैं। यह मेरी किताब है, ये पुस्तकें हैं। इसे जाने दो, इन्हें जाने दो। उसे घर जाना है, उन्हें घर जाना है। तो वचन बदल जाते हैं। मैं, वह, तुम, उसे आदि सर्वनाम के वचन बदल कर लिखिए। मैं की जगह आप क्या लिखोगे, हम लिखोगे।
तो आपको क्या करना है, यहाँ पे वचन बदल कर लिखने हैं। मैं, हम, वह तो वे, तुम तो तुम सब, उसे तो उन्हें यहाँ पे दिया है। ठीक है। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग में वाक्यों में प्रयोग कीजिए। वह घोड़ा है, उन्होंने किताबें खरीदी, वे सब कहाँ जा रहे हैं। यहाँ अनई और स्क्विटल ने कुछ बातें अपने शब्दों में, कुछ बातें सना आंटी और उसके द्वारा भेजे गए उपहारों के बारे में की। इन बातों में अनई और स्क्विटल ने उनके लिए मैं, तुम का प्रयोग किया। सना आंटी व उपहारों को बार बार न बोल के वे, उन्हें आदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया। सर्वनाम को 6 भेदों में बांटा गया है। सर्वनाम के भेद इस प्रकार है: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्न, निज और संबंधवाचक सर्वनाम के भेद हमें कितने दिए हैं? कितने भेद दिए हैं? 6 भेद दिए हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करें तो बोलने वाले उत्तम पुरुष, सुनने वाला मध्य पुरुष और सुनने वाला, बोलने वाले जिस तरीके से व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं वो अन्य पुरुष। कहने का मतलब आप, मैं और आप, तो मैं बोलने वाला तो उत्तम पुरुष, आप सुनने वाले तो मध्य पुरुष, और हम किसी तीसरे व्यक्ति की जब बात कर रहे हैं या फिर वो सुन रहा है उसे कहेंगे अन्य पुरुष। हमने बात की महात्मा गांधी जी की, हमने बात की जवाहरलाल नेहरू की, तो जब हम उनके बारे में बात कर रहे हैं तो वो अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन हो जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 प्रकार होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। किसके आधार पर? देखिए, यहाँ स्क्विटल और अनई की बातचीत में इन दोनों के स्थान पर प्रयुक्त सर्वनाम उत्तम या मध्यम पुरुष सना आंटी के लिए प्रयुक्त सर्वनाम अन्य पुरुष के आधार पर दिए हैं। स्क्विटल, ठीक है, फिर अनई, दोनों बात कर रहे हैं, लेकिन थर्ड पर्सन कौन है? सना आंटी। कौन है? सना आंटी। जबकि वो उपस्थित नहीं है फिर भी उनके बात चल रही है तो वो अन्य पुरुष कहलाएगी, थर्ड पर्सन कहलाएगी। मैं, मेरा, हम, मुझे, हम, हमारा आदि। तुम, तेरा, तुम्हारा, आप, आपका आदि। वे, उसका, उनका, उसकी, उनके, उससे आदि। तो यहाँ पे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के लिए चर्चा कहती। मैं किताबें खरीदी, तुमने खरीद ली, यानी दो लोगों की बात हो गई। उसने शायद खरीद ली होगी तो वो थर्ड पर्सन की बात हो गई। निश्चयवाचक सर्वनाम पहले से फिक्स किया हुआ है। संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं उसको, क्योंकि यह किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु के बारे में ही चर्चा होती है। कलम को कैंची नहीं कह सकते, कैंची को कलम नहीं कह सकते, पहले से ही उनको फिक्स किया हुआ है। संकेत करके ही बात बोली जाती। एक वचन दूसरे के लिए, वह, वे बहुत विद्वान हैं। पास के लिए, यह अच्छा खिलाड़ी है। तो एक वचन जो होता है उसको दूर के लिए और वे शब्द का प्रयोग किया गया, पास के लिए यह और ये शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रश्न 5, उत्तम पुरुष का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम की पहचान बताइए। किस तरीके से पहचान करोगे? तो सर्वनाम यह, वह, यह, वे, ये
बहुवचन वचनों के आधार पर लिया गया है, उसके आधार पर उसकी पहचान करेंगे। सर्वनाम शब्दों से वाक्य बनाइए। मैं ये कार्य आपके लिए भेजूंगी। अनिश्चितवाचक सर्वनाम, जब पता ही नहीं होता कि बात किसकी हो रही है, किसके बारे में हो रही है, कौन है, कोई था, कोई आया, पता नहीं, जब कुछ होगा तब अनिश्चय यानी पर्टिकुलर कोई उसके लिए पॉइंट ही नहीं है, जब वैसी बातें करते हैं उसको कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जब पता ही नहीं होता कि वस्तु क्या है, कौन सी है, कुछ होगा, तब अनिश्चयवाचक सर्वनाम की बात होती है। जब स्क्विटल और अनई उपहार की बात कर रहे हैं तब वहाँ अनिश्चय सर्वनाम, जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, होगा कोई, पर्टिकुलर पता नहीं है कि वो कौन है। प्रश्नवाचक, ये सर्वनाम प्रश्न पूछने के काम आते हैं। कौन आया, तुम क्या कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, लड़का कहाँ जा रहा है। तो वहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्यों के अंदर जब प्रश्न होता है कौन, क्या, किसने, कहाँ, तो उसको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। प्रश्न मैं आपको भेजूंगी। निजवाचक सर्वनाम की बात करें तो इनका प्रयोग कर्ता के लिए होता है। इसमें कर्ता अपनेपन का बोध होता है। इसमें स्वयं, खुद, अपने आप शब्दों का प्रयोग किया जाता है। भरत अपना काम स्वयं करता है। शुभम की माँ खुद खाना बनाती है। यहाँ पे देखिए तो स्वीटल अनय को बताती है कि उपहार सना आंटी ने खुद हमारे लिए पसंद किए हैं, अतः वहाँ निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। तो निजवाचक सर्वनाम के अंदर खुद, स्वयं, अपने आप, अपनेपन का बोध होता है, वहाँ निजवाचक सर्वनाम का उपयोग किया जाता है। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंध दर्शाना है। ये सर्वनाम शब्द जिसके एक बात का दूसरी बात से संबंध ज्ञात हो उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये सर्वनाम शब्दों को, उपवाक्य को जोड़ते हैं, जिसमें जो, जिसने, जो, सो, वही, जो आदि शब्द आते हैं। स्क्विटल अनय को बताती है कि वही जो उदयपुर में रहती है, जिसने तुम्हें सर्दियों में मिले थे। इन वाक्यों में वही, जो, जिसने शब्द संबंध का सर्वनाम बताती है। जैसे जो पढ़ता है वह उत्तीर्ण होता है, जो जागता है वो सो पाता है आदि। एक दूसरे से वाक्यों के अंदर संबंध का होना। तो धन्यवाद बच्चों। इसके बाद हम इसके कार्य की तरफ बढ़ेंगे। आपको कोई समस्या हो, समझ में ना आए तो आप मुझे बता सकते हो। धन्यवाद।